हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में समाधान जो कि हम सभी के सामने आती है। देखिए, अगर हम बिगिनर्स हैं और YouTube के थ्रू या किसी और के थ्रू हम अभी सिलाई करना सीख रहे हैं, तो एक ये समस्या है कि हमारी कुर्ती के या फिर ब्लाउज के जो कंधे हैं, जब हम डीप नेक बनाते हैं तो वो गिरते हैं या फिर पीछे इसमें आर्म होल में झोल आता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है, इसके कारण को हम जानेंगे और ये ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या तरीका अपनाएं वो सीखेंगे। आज मैं आपको ऐसा ऐसा आसान तरीका बताऊंगी जिसको सीखकर आपके, अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो आपके शोल्डर कभी भी गिरेंगे नहीं। ठीक है, डीप नेक में कभी भी शोल्डर नहीं गिरेंगे। या फिर आप फुल फिटेड कुर्ती बना रहे हैं, जब हम फुल फिटेड कुर्ती बनाते हैं और डीप नेक बनाते हैं तो वहां भी ये समस्या आ जाती है। तो ये समस्या आपकी वहां पर नहीं आएगी और ना ही पीछे जो झोल पड़ता है इसमें आर्म होल में वो भी नहीं पड़ेगा। तो इससे इन दोनों चीजों का निवारण के लिए ये फुल फिटेड कुर्ती में ये रूल काम आएगा। मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है ना। और ब्लाउज में इसको आप समझकर ही जब ब्लाउज की कटिंग करें तो इस वाले आप चार्ट को जरूर ध्यान में रखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, जब कभी भी हम तीरे के हिसाब से बता रहे हैं, जब ये हमारा तीरा है 14.5 से 14 इंच का, ये तीरे की नाप हमारी होती है इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक। अगर हमारी ये वाली नाप 14.5 से 14 के बीच की है तो हमारा ये वाला चार्ट काम करेगा। सभी नापों के लिए मैंने अलग अलग चार्ट बनाए हैं, पहले आप इसे समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर आपका गला 4 इंच का, 0 से 4 इंच का बन रहा है तो आपका जो तीरा अगर 14.5 से 14 इंच का है तो आप अपने ब्लाउज में या फिर आप जो भी अपनी कुर्ती बना रहे हैं उसमें तीरा रखेंगे 7 इंच का। ठीक है, ध्यान रखें, 14.5 से 14 इंच का अगर आपका तीरा है। गला आपका बैक गला, यहाँ पर ये जो गले की बात हो रही है बैक गले की बात हो रही है। अगर आपका गला 0 से 4 इंची का है तो आप 7 इंची का तीरा लेंगे और आर्म होल लेंगे 7.5 इंची का। अब आप यहाँ पर एक बात देखें कि जितना हमने तीरा लिया, माना हमने 7 इंची का तीरा लिया तो हमारा आर्म होल आएगा यहाँ पर 7.5, यानी कि प्लस हमने इसमें प्लस कर दिया आधा इंची। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एक छोटी सी मैं बात बता रही हूँ, लेकिन ये आगे वाले चार्ट में आपको बहुत काम करेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 4 से 6 इंची का। अगर हम गला 4 से 6 इंची का बना रहे हैं, इसके बीच में 4.5 इंची, 5 इंची, 6 इंची सभी आएंगे। ठीक है ना। बैक गला अगर हम 4 से 6 इंची का बना रहे हैं तो हमारा तीरा यहाँ पर 7 था, अब आधा इंची यहाँ पर कम हो जाएगा, यानी कि 6.5 इंची का हो जाएगा। और हमारा जो आर्म होल है इसमें आधा इंच प्लस कर देंगे तीरे में तो 7 इंची का हो जाएगा। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तीरे को, तो आपका आर्म होल अपने आप ही निकलता चला आएगा, क्योंकि जितना भी हम तीरा रखता जा रहे हैं उसमें आधा इंची प्लस हम आर्म होल में कर रहे हैं। इसके बाद हम 6 से 8 इंची का, 6, 6.5, 7 और 8, इसमें से कोई भी हम गला बना रहे हैं तो हमारा तीरा होगा 6 इंची का और हमने यहाँ पर प्लस कर दिया आधा इंच तो 6.5 इंच का हमारा आर्म होल होगा। आप ध्यान रखते चलें कि जैसे जैसे हम यहाँ पर देखिए ये नंबर की गैपिंग होती जा रही है, वैसे वैसे आधा इंच का यहाँ फर्क आता जा रहा है तीरे में, और उसी हिसाब से आधा इंच आर्म होल में प्लस होता जा रहा है। इसके बाद हम 8 से 10 इंची का अगर गला बना रहे हैं बैक गला, तो उसमें 5.5 इंची का हमारा तीरा रखा जाएगा और आर्म होल हमारा रखा जाएगा 6 इंची का। इसके बाद 10 इंची से हम कितना भी प्लस गला बना रहे हैं, चाहे 10.5 का बना रहे हैं, 11, 12, 12.5, 13, हम जितना भी बैक बड़ा गला बना रहे हैं बैक नेक, तो उसमें हम 5 इंची का ही तीरा रखेंगे और 5 इंची में आधा इंची प्लस करके हम आर्म होल रखेंगे। ये आर्म होल गला बड़ा होने पर आप ये ना समझें कि छोटा हो जाएगा, ये बिल्कुल छोटा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा और गिरेगा भी नहीं। हाँ, आप एक इंच का ध्यान जरूर रखेंगे। 8 इंची के बाद 8 से 10 इंची हमने गला बनाया, लेकिन जब 10 इंची से हमारे गले शुरू होते हैं तो आप उसमें जो यहाँ पर ये डाउन करते हैं, ये जो यहाँ पर तीरा डाउन करते हैं, आप इसमें ये तीरा उल्टा डाउन करेंगे। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ये वाला तीरा डाउन करा तो आपको उस टाइम जो तीरा डाउन करना होगा वो यहां से उठा होगा
और यहाँ से गिरा हुआ होगा। इस तरीके से ये तीरा डाउन होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। 10 इंच के बाद के सभी गलों में आप तीरे जो डाउन करेंगे इधर की साइड आधा से 1 सूत कम इतना आपको तीरा यहाँ पर डाउन करना होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया 14.5 से 14 तीरे वाले के बारे में। अब मैं इसके बाद में बताती हूँ आपको 15.5 से 15। जब हमारे तीरे की लंबाई या इस कोने से इस कोने तक जिस ब्लाउज में या कुर्ती में 15.5 से 15 इंच की होगी तो हम कैसे करेंगे, ये चार्ट हमारा अलग है। तो उसमें 15.5 से 15 इंच तीरे में अगर हमारा गला 0 से 3 इंची का है तो हम 7.5 इंची का उसमें तीरा लेंगे और 8 इंच का आर्म होल बनाएंगे। वही रूल यहाँ पे काम करेगा। तीरे में जस्ट हम आधा इंच यहाँ पर प्लस करते जाएंगे। इसके बाद गला अगर हमारा 3 इंची से 5 इंची का होगा तो उसमें 7 इंची का हम तीरा बनाएंगे और 7.5 इंची का हम आर्म होल रखेंगे। अगर हमारा गला 5 से 7 इंची का, इसके बीच में 5.5, 6, 6.5, 7 जो भी होगा उसमें हम 6.5 इंची का तीरा रखेंगे और आर्म होल हमारा हो जाएगा आधा इंची प्लस करके 7 इंची का। अगर हमारा 7 से 9 इंची का इसमें गला बैक गला बन रहा है तो यहाँ पर हम तीरा रखेंगे 6 इंची का और आर्म होल हो जाएगा हमारा 6.5 इंची का। और इसके बाद 9 से 10 इंची का अगर हम गला बना रहे हैं तो 5.5 इंची का हमारा तीरा हो जाएगा और 6 इंची का हमारा आर्म होल हो जाएगा। आप जस्ट इसी चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी हम तीरा लेते जा रहे हैं आधा इंच प्लस आर्म होल में कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर करती हूँ। आर्म होल में जो हमने आधा इंच प्लस करा है इन सब में या यहाँ भी जो प्लस करा है वो इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर ये इसमें डाउन में जैसे गया तो इसमें आधा इंच यहाँ पर चला जाता है। और एक चीज का और ध्यान रखते चलेंगे कि तीरा चाहे आपका कितना भी है लेकिन 10 इंची से प्लस में जहां भी गले बनेंगे आपका तीरा उल्टी साइड में डाउन होगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखते चलेंगे। चलिए इसके आगे हम दूसरा अपना देखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं 13.5 से 13 इंची। अगर हमारा तीरा 13.5 से 13 इंची का जिन भी किसी का बैठता है तो अगर हमारा गला 0 से 4 इंची का है तो 6.5 इंची का हम तीरा लेंगे और 7 इंची का आर्म होल लेंगे। अब 4 से 7 इंची का अगर हमारा बैक गला है तो 6 इंची का तीरा लेंगे और 6.5 इंच का हम आर्म होल लेंगे। 7 से 10 इंची का अगर हम तीरा गला ले रहे हैं बैक गला तो 5.5 इंची का तीरा लेंगे हम और आर्म होल ले लेंगे हम 6 इंची का, इसमें आधा इंची प्लस करके। अगर हम 10 इंची का गला ले रहे हैं या 10 से ज्यादा 11, 12, 13 जो भी हम गला ले रहे हैं तो तीरा हम वहां पर 5 इंची का रखेंगे और आर्म होल रखेंगे 5.5 इंची का। और ध्यान रखेंगे कि 10 से प्लस वाले गलों में हम तीरा उल्टी साइड में डाउन करेंगे। इससे बिल्कुल भी जो हमारे तीरे या मुड्डे गिरते हैं वो नहीं गिरेंगे और ना ही इसमें पीछे की साइड में, पीछे वाली साइड में जो झोल आता है यहाँ पर इस जगह इस तरीके से चुन्नटें पड़ जाती हैं वो भी बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं 16.5 से 16 इंची के तीरे के बारे में। 16.5 से 16 इंची का जिन भी किसी का तीरा है, इस तीरे के हम ब्लाउज या कुर्ती काट रहे हैं तो हम अगर उनका गला 0 से 3 इंची का रख रहे हैं तो तीरा हम 8 इंची का रखेंगे और आर्म होल हम रखेंगे 8.5 इंची का। अगर उनका गला 3 से 5 इंची का है, इसके बीच में 3.5, 4, 4.5, 5 कोई भी अगर हम गला रख रहे हैं तो 7.5 इंची का हम तीरा रखेंगे और आर्म होल रखेंगे हम 8 इंची का। इसके बाद अगर हम 5 से 7 इंची का गला रख रहे हैं 16.5 से 16 तीरे वालों का तो तीरा रखेंगे हम 7 इंची का और आर्म होल रखेंगे हम 7.5 इंची का। अगर हम 7 से 9 इंची का गला रख रहे हैं बैक गला, ध्यान रखें कि ये सारे जो गले की हम बात कर रहे हैं बैक नेक की बात कर रहे हैं, तो तीरा रखेंगे हम 6.5 इंची का और 7 इंची का आर्म होल रखेंगे। अगर 9 से 10 के बीच में अगर हम गला रख रहे हैं बैक गला तो 16.5 से 16 इंच वालों का हम तीरा रखेंगे 6 इंची का और 6.5 इंची का आर्म होल रखेंगे। यदि 10 से प्लस गला बना रहे हैं तो तीरा उल्टी साइड में डाउन करेंगे और 5.5 इंची का तीरा रखेंगे और 6 इंची का हम आर्म होल रखेंगे।
फ्रेंड्स, ये जानकारी बहुत अच्छी है बिगिनर्स के लिए और बाकी लोगों के लिए भी जिनको प्रॉब्लम आती है, तीरे की समस्या और आर्महोल की समस्या पैदा होती है। ये चार्ट सभी को बहुत हेल्प करेंगे। और इसकी अगर आप कैलकुलेशन करें, आप अगर मेरी बात माने तो ये चार्ट अपने पास उतार कर रख लें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। इससे जो भी मैं वीडियो डालूंगी और आपके अगर वो अच्छी लगी हैं तो आपके पास उनकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, चलो अब हम आगे का देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम जिनका तीरा 17.5 से 17 इंच के बीच का होता है तो उनका हम गला, तीरा और आर्महोल कैसे रखेंगे। यदि 17.5 से 17 इंच का तीरे वाले लोगों का गला हम 0 से 3 इंच का बना रहे हैं, 0 से 3 का मतलब है आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच और 3 इंच, ये सारी इसमें नापे आएंगे। तो उनका तीरा रखेंगे 8.5 इंच का, आर्महोल रखेंगे 9 इंच का, आधा इंच जस्ट हमने। अगर हम 3 से 5 इंच का गला बना रहे हैं तो हम 8 इंच का तीरा रखेंगे, 8.5 इंच का आर्महोल रखेंगे। अगर हम 5 से 7 इंच का तीरा बना रहे हैं तो 7.5 इंच का हम तीरा रखेंगे और 8 इंच का हम आर्महोल रखेंगे। अगर हम 7 से 8 इंच का तीरा गला बना रहे हैं, बैक गला, तो 7 इंच का तीरा रखेंगे और 7.5 इंच का आर्महोल रखेंगे। 8 से 9 इंच का अगर हम गला बना रहे हैं तो 6.5 इंच का तीरा रखेंगे और 6 इंच का हम आर्महोल रखेंगे। अगर 9 से 10 इंच का अगर हम गला बना रहे हैं तो इसमें हम 6 इंच का तीरा रखेंगे और 6.5 इंच का आर्महोल रखेंगे। आप ये ना सोचें कि हमारा इतने बड़े तीरे में आर्महोल सिर्फ 6.5 इंच का है यहाँ पर और तीरा 6 इंच का है तो ये छोटा बन जाएगा। ये छोटा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। इसमें जो एक्स्ट्रा फिटिंग का मार्जिन है वो आप जोड़ेंगे ही तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर उतना ही तैयार होगा। आप इसमें बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा। और मेरी अगर बात माने तो आप इस वाली टेक्निक से ब्लाउज बनाकर देखिएगा, वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि 7.5 और 17.5 और 17 की तीरे की बात कर रहे हैं। अगर 10 से 11 इंच का हम रख रहे हैं तो 5.5 इंच का इसमें हम तीरा रखेंगे और 6 इंच का आर्महोल रखेंगे। देखिए ये तीरा बड़ा है इसलिए यहाँ पर इसमें नेक बढ़ाकर मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। यहाँ पे 12 इंच से प्लस अगर गला बना रहे हैं तो 5 इंच का हम तीरा रखेंगे और 5.5 इंच का आर्महोल रखेंगे। इस तरीके से मैंने आपको ये अलग अलग तीरों के नाप के हिसाब से गले और गले के अलग अलग तीरों के नाप के हिसाब से अलग अलग जो बैक गला होता है उनमें तीरा आर्महोल कितना रखना चाहिए ताकि हमारे ब्लाउज की माप परफेक्ट आए, उसमें झोल ना आए। ये मैंने आज आपको अपनी टेक्निक बताई है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।